हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन, ठीक है। जिसमें आप टैन, साइन, कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या हो रहा है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? वर्टिकल टावर का, ठीक है। जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना, उस एंगल ऑफ एलिवेशन के टेंजेंट की वैल्यू है 5/12। अब ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट वर्ड है, ये एक तरीके से टैन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? टैन के लिए, ठीक है। टेंजेंट वर्ड किसके लिए यूज होता है? टैन के लिए। तो टेंजेंट का मतलब होता है टैन थीटा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टैन थीटा। आगे पढ़ो। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, जब हम 192 मीटर टावर के पास में चले गए तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया। तो जो नई टेंजेंट यानी कि नई बार टैन की जो वैल्यू है वो है 3/4। नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वॉटेवर। इस बार जो है आपको एंगल गिवन नहीं है, उस एंगल की जगह उस एंगल के टैन थीटा की वैल्यू गिवन है। जैसे एंगल है थीटा, अब आपको थीटा तो नहीं पता क्या है, लेकिन आपको टैन थीटा पता है क्या है। तो पहले केस में टैन थीटा है 5/12 और दूसरे केस में टैन थीटा है 3/4। क्वेश्चन क्या है? फाइंड करो हाइट ऑफ द टावर। जो वर्टिकल टावर है उसकी हाइट निकालते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा वर्टिकल टावर है, ठीक है। ये स्ट्रेट वर्टिकल टावर है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। क्या है ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहां तक अब आप ग्राउंड लेवल पे पहले तो यहां खड़े थे, किधर? ए पॉइंट पे, और आपके सामने ये एक वर्टिकल टावर है, इसको अपन ले लेते हैं P से Q तक का। इसकी हाइट कितनी है? H मान लेते हैं। आप A पॉइंट से किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? Q को ऑब्जर्व कर रहे हो, A से Q को देख रहे हो। जो एंगल बन रहा है वो मान लो है थीटा, ठीक है। एंगल क्या है? थीटा। फिर आपने क्या करा, आप थोड़ा सा आगे खिसक गए और आगे खिसक के किधर आ गए? आगे खिसक के आ गए इधर। नया पॉइंट कौन सा है? नया पॉइंट, नया पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर बी। बी पॉइंट से आपने क्या करा, वापस इधर टावर के टॉप पॉइंट को देखा, बी से क्यू पे। तो दोबारा से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना, वो एंगल बना फाई, ठीक है। यहां तक अब आपको ये पता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 192 मीटर। आगे का डिस्टेंस आपको नहीं पता, चलो वो आपको फाइंड करना भी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है फाइंड करनी है हाइट की वैल्यू, यानी कि मुझे तो h निकालना है। क्वेश्चन का फोकस है h फाइंड कर दो। इस बार हमको एंगल्स गिवन नहीं है, हमको गिवन क्या है हम वो लिखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। हमने PQ किसको माना है? वर्टिकल टावर को। PQ वर्टिकल टावर है, ठीक है। उसके बाद हमने A और B किसे माना है? A और B है हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। A और B है हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहां तक A से B का जो डिस्टेंस है वो 192। क्लियर? हमको निकालनी है H की वैल्यू। इसके अलावा मुझे गिवन है पहले वाला जो एंगल है थीटा, उसके टेंजेंट यानी कि टैन की वैल्यू विच इज 5/12, और दूसरे वाला एंगल जो है फाई, उसके भी टेंजेंट की वैल्यू गिवन है विच इज 3/4। ये भी मुझे गिवन है, ठीक है।
टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, टू फाइंड में मुझे करना है इस स्टार की हाइट यानी कि पी क्यू की वैल्यू, मतलब एच मुझे फाइंड करना है। तो मैंने यहां एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लिया खुद ने, कौन सा है वो, बी से लेकर पी तक की लेंथ जिसको मैंने मान लिया है एक्स, बी से पी की लेंथ को मैंने मान लिया है एक्स। क्वेश्चन में मुझे एक्स फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करनी है एच की वैल्यू। मेरा फोकस इस पे रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं छोटा वाला ट्राइंगल यूज करता हूं। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल का नाम है बी पी क्यू, इन ट्राइंगल बी पी क्यू। इसमें हम tan का यूज करते हैं, tan फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x। तो tan फाई की जो वैल्यू है वो है 3/4 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। ये x इधर चले गया मल्टीप्लाई में, सो देयरफॉर मेरे पास h की वैल्यू आ गई 3/4x। ये मेरी एक वैल्यू आ गई, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करूंगा। क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का नाम, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, इसमें मैं अप्लाई करूंगा tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, ये अपन सीधा वैल्यू भी लिख सकते हैं, पूरा परपेंडिकुलर है h और नीचे का पूरा बेस कितना है x प्लस 192। ठीक है, यहां तक tan थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है 5/12, 5/12 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 192। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इस टर्म को उधर ले जाते हैं और 12 को इधर ले आते हैं। क्लियर, आगे इतना समझ में, हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। और एक और काम करते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहां जो ये h की वैल्यू निकाली है ना, उसकी जगह आप x की वैल्यू निकालो। x की कैसे, x ऊपर, 4 इधर ऊपर और 3 नीचे शिफ्टिंग करके, तो ये हो जाएगा 4h/3। ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपका इससे डायरेक्ट h निकल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 5x, 5 इंटू 192, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 9 ज़ा 45, वो हो गया 46, 4 कैरी गया यानी कि हो गया 960, 960 इज इक्वल्स टू में आ गया 12h। अब मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 का, x की वैल्यू को पुट कर दूंगा, 4h/3 यहां पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, x की जगह 4h/3 प्लस का 192 इज इक्वल टू ये नहीं, प्लस का 960 इज इक्वल टू 12h, प्लस का 960 इज इक्वल टू 12h। ठीक है यहां तक। अब सबको हम यहां कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3 से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 20h प्लस का 960, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 36h। ये 20h इधर जाके माइनस हो जाएगा, 960 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 16h, 16 चले जाएगा डिवाइड में, तो h की वैल्यू हो गई 960 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 16, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 60, तो h की वैल्यू हो गई 180, h की वैल्यू क्या हो गई 180। ये है हमारी वर्टिकल टावर की हाइट, ठीक है, 180 मीटर। फटाफट एक बार पॉज कर लो ढंग से और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ फ्लैगस्टाफ इज 3 times as long as the shadow when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree। इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि एक सीधा सीधा सा फ्लैग है, ऊपर से सन अपनी रेस गिरा रहा है, जैसे जैसे सन ने अपनी जगह बदली वैसे वैसे शैडो की लेंथ बदलती गई, ठीक है। जब सन की रेस का ग्राउंड पे एंगल 60 डिग्री था, उस समय मान लो शैडो की लेंथ थी x, ठीक है, और उससे थोड़ी देर पहले या हम बोले थोड़ी देर बाद जो लेंथ थी वो हो गई 3 गुना यानी कि 3x। तो ये बताओ कि अगर x पे
एंगल जो है वो 60 था, तो 3x जब शैडो होगी तब एंगल क्या होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन सन रेज एंड ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ग्राउंड लेवल बनाते हैं। ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। अब यहाँ पे ये वर्टिकल फ्लैग है, ये एक वर्टिकल फ्लैग खड़ा हुआ है। ठीक है, सन की रेज जो है वो ग्राउंड से एंगल बना रही है। ये एक बार एंगल बना और ये दूसरी बार एंगल बना, ये दोनों बार एंगल बन गए। ठीक है, अब इस केस में जो एंगल है वो है 60 डिग्री गिवन है, और इस केस का एंगल मुझे गिवन नहीं है, थीटा मान लिया मैंने इसको। ये जो लेंथ है इसको मैं मान लेता हूं x, छोटी लेंथ है, छोटी शैडो है, और ये जो शैडो है ये हो जाएगी ट्रिपल विच इज 3x। जो ये मेरा फ्लैग स्टाफ है इसकी मैं नेमिंग कर दूंगा A से B, और हाइट में मान लेता हूं h। यहां तक की शैडो का पॉइंट ले लेता हूं C, और यहां तक की शैडो का पॉइंट ले लेता हूं D। AC छोटी शैडो है और AD बड़ी शैडो है। जब 60 का एंगल है तो छोटी शैडो बनी, जब थीटा एंगल है तो बड़ी शैडो बनी। क्लियर यहां तक? तो अब मैं क्वेश्चन के गिवन पे आता हूं। गिवन क्या है? गिवन है कि ये जो AD है ये AC का 3 गुना है, ये पहली चीज गिवन है। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है? एंगल ACB, ये मुझे गिवन है कितना? 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। टू फाइंड मुझे क्या करना है? फाइंड मेरे को करना है अपने ये एंगल की वैल्यू, एंगल ADB, थीटा मुझे फाइंड करना है। ठीक है यहां तक? तो अब इसमें मैंने अजम्पशन क्या करा? मैंने अजम्पशन करा है लेट AB बी अ फ्लैग स्टाफ, let AB be a flag staff H मीटर टॉल। AB एक फ्लैग स्टाफ है H मीटर टॉल। ठीक है, लेट एक और चीज मैं अज्यूम करता हूं, जो छोटी शैडो है उसकी लेंथ है x इज इक्वल टू x एट थीटा एट एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जब एंगल 60 डिग्री है, सो देयरफॉर A से D बड़ी शैडो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 गुना विच इज 3x, जिस समय हमारा एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल, ये लेंथ है x, ये पूरी लेंथ है 3x। इस समय एंगल है 60 और इस समय एंगल है थीटा। क्लियर? अब क्वेश्चन है थीटा फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करते हैं। क्या है ट्राइंगल का नाम? ट्राइंगल का नाम है ABC। इन ट्राइंगल ABC अब हम लगाते हैं tan 60। क्या होगा tan 60? tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h अपॉन x। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इससे h की वैल्यू आ गई कितनी? √3x। ये हमारी h की वैल्यू आ गई विच इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं। कौन सा है बड़ा वाला ट्राइंगल? ABD। इन ट्राइंगल ABD बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं और उसमें यूज करते हैं हम tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर विच इज h अपॉन पूरा वाला बेस। पूरा बेस कितना है? पूरा बेस है 3x। ठीक है यहां तक? अब मैं यहां लिखता हूं यूज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं चाहता तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाले को भी बना सकता हूं, एक ही बात है, आप कुछ भी करो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू h की जगह √3x और अपॉन में 3x। x से x कट गया, √3 और 3 कटेगा तो नीचे √3 लग जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो गई कितनी? 30 डिग्री। तो जैसे ही लेंथ ऑफ शैडो 3 गुना होगी, ये एंगल जो है वो 60 की जगह क्या रह जाएगा? सिर्फ 30 डिग्री। ये हमारा क्या है? फ्लैग स्टाफ है, और यहां कहीं पे हमारा सन प्रेजेंट है जिससे सन रेज निकल रही है और शैडो बन रही है। पहले सन रेज ने 60 का एंगल बनाया और बाद में एंगल बनाया थीटा जो कि है 30 डिग्री। क्लियर? पॉज करो, ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो,
वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें आप टैन साइन कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और हाइलाइट्स मार्क करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो जेट प्लेन का 60 डिग्री है, ठीक है। 15 सेकंड के बाद क्या हुआ, 15 सेकंड के बाद ऑब्वियसली जेट रुका हुआ तो रहेगा नहीं, हवा में आगे चलेगा, तो जो एंगल है वो चेंज हो गया। नया एंगल कितना आया, 30 डिग्री आया। मतलब अब एंगल बदल चुका है, जेट थोड़ा दूर चले गया ये मान लो, तो एंगल जो है वो चेंज हो गया। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, जेट की ग्राउंड से हाइट दे रखी है 1500√3 मीटर। फाइंड करो स्पीड, किसकी स्पीड, जेट की स्पीड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्राउंड लेवल के लिए एक लाइन बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक है, क्लियर यहां तक। जेट की जो इनिशियल पोजीशन है, जेट की इनिशियल पोजीशन वो ये यहां पे है, और थोड़ी देर बाद जो है जेट यहां पे पहुंच गया। ये जेट की पोजीशंस थी, ये इनिशियल पोजीशन है और ये थोड़ी देर बाद की पोजीशन है, क्लियर यहां तक। ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है, जो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन में, कितना, 1500√3, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये यहां से यहां तक की जेट की ग्राउंड के ऊपर हाइट है, ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से यहां जेट को ऑब्जर्व करेंगे और फिर यहां से यहां ऑब्जर्व करेंगे। हम दो बार जेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार तो इधर और एक बार इधर, ठीक है यहां तक। तो देखो, ए है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी है जेट की इनिशियल पोजीशन, सी है इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। बी से डी और सी से ई ये जो हाइट है ये मुझे गिवन है 1500√3 मीटर। जो बड़ा वाला एंगल है वो भी मुझे गिवन है विच इज 60 डिग्री, और जो छोटा वाला एंगल है वो है 30 डिग्री। बड़ा एंगल दे रखा है, छोटा एंगल दे रखा है, ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको हाइट गिवन है, आपको ये भी पता है कि डी से ई तक जाने में जेट को कितनी देर लगी, 15 सेकेंड लगी। तो पहले तो सारी गिवन इंफॉर्मेशन और अपने अजम्पशंस लिखते हैं। अजम्पशन क्या है, ए है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बी क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन ऑफ जेट, सी क्या है फाइनल पोजीशन ऑफ जेट, ठीक है। यहां तक इतनी बात क्लियर है, यहां तक मुझे ये मेरे डायग्राम का अजम्पशन हो गया। अब मैं आता हूं किस पे, गिवन पे। गिवन क्या क्या है, गिवन है जेट की ग्राउंड से हाइट गिवन है, बी डी सी ई ये दोनों है 1500√3 मीटर। और क्या गिवन है, मुझे ये एंगल्स गिवन है ना। एंगल बी ए डी ये है 60 डिग्री, एंगल बी है डी ये है 60 डिग्री, और एंगल सी ए ई ये है मेरा 30 डिग्री। बड़ा एंगल 60, छोटा एंगल 30, ये मुझे गिवन है, ठीक है यहां तक क्लियर ये बात। तो अब आपको ये हाइट पता है, ये दोनों एंगल्स पता है, डी से ई तक का टाइम भी पता है, टाइम टेकन टू ट्रैवल डीई ट्रैवल करने के लिए जेट ने कितने सेकंड यूज करे,
15 सेकेंड्स यूज करें। क्वेश्चन क्या है कि आपको जेट की स्पीड फाइंड करनी है। टू फाइंड क्या फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ जेट। हमको जेट की स्पीड फाइंड करनी है, जिसको हम क्या मान लेते हैं? जिसको हम मान लेते हैं x, और यूनिट क्या लगाएं? मीटर पर सेकेंड। हमको x की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ये हमारी जेट की स्पीड है। अब एक बात बताओ, B से E जो ट्रैवल कर रहा है जेट, यानी कि यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस जेट ट्रैवल कर रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको 15 सेकेंड लग रहे हैं और स्पीड है x। तो हम क्या करेंगे? हम एक बेसिक सा लॉजिक यूज करते हैं। क्या है लॉजिक? ये अपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है B से C, या हम बोले D से E, एक ही बात है ना। तो BC विच इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 15x मीटर। कितना डिस्टेंस है? 15x मीटर। 15 का तो टाइम है और x की स्पीड है, तो डिस्टेंस हो गया 15x। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 15x। क्लियर? ये पूरी हाइट कितनी है? 1500√3। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस शुरू वाले पार्ट को अज्यूम कर लेते हैं y, है ना। शुरू वाले पार्ट को क्या अज्यूम कर लेते हैं? y। लेट A से D तक की जो लेंथ है, इसको मान लेते हैं y मीटर। इसको मैंने y मान लिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको स्पीड निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। क्या नाम है ट्राइंगल का? ABD। इन ट्राइंगल ABD क्लियरली दिख रहा है, tan का यूज आएगा। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज BD अपॉन में बेस विच इज AD। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर BD है 1500√3। ठीक है, यही तो गिवन है, ये रहा देखो। और जो नीचे का बेस है वो है y। ठीक है, तो दोनों तरफ √3 से ये √3 कट गया, यहां बच गया 1। y इधर चले जाएगा तो y की वैल्यू हो गई 1500 मीटर। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 1500 मीटर। अब मैं आता हूं बड़े वाले ट्राइंगल पे, ACE ट्राइंगल पे। ठीक है, इन ट्राइंगल ACE हम यहां लगाते हैं tan 30। क्या होगा tan 30? tan 30 होगा परपेंडिकुलर CE अपॉन बेस AE। CE और अपॉन में AE। tan 30 है 1/√3, ये है 1500√3। AE कितना है? शुरू का पार्ट था y और आगे का पार्ट कितना है? 15x। ये √3 इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएंगे। y प्लस 15x इज इक्वल्स टू 1500√3 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? चेक करो, आपने अभी अभी निकाली है। 1500 पुट कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 15x इज इक्वल्स टू 4500। ठीक है, ये चीज इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 15x इज इक्वल टू 3000। ये हो गया मेरा 200। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 200 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ जेट जो हमसे पूछा गया था वो हमने फाइंड कर दी है, विच इज 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, फटाफट पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस है बॉय और बर्ड के बीच का डिस्टेंस। बॉय से बर्ड का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ऑब्वियसली बॉय नीचे होगा, बर्ड ऊपर होगी, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ। गर्ल कहां पे है? रूफ पे है, जिस रूफ की हाइट कितनी है? 20 मीटर हाई है।
20 मीटर की हाइट है उसके घर की, और वो गर्ल अपने घर की छत पे खड़ी है, ठीक है। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, उसी बर्ड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। बॉय के साथ तो है कितना, 30 डिग्री, और गर्ल के साथ है 45 डिग्री। इफ बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बर्ड, बर्ड के एक तरफ बॉय है दूसरी तरफ गर्ल है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स पे हैं दोनों, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम गर्ल, डिस्टेंस निकालो बर्ड से गर्ल तक का। आपको बर्ड और बॉय के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, गर्ल के घर की हाइट दे रखी है, बॉय का और गर्ल का दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। पूछा गया है कि बर्ड और गर्ल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो हमने ये अज्यूम करा कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। क्लियर यहां तक। और मान लेते हैं कि जो गर्ल है उसका घर इतना बड़ा है, ठीक है, यहां तक ये गर्ल का घर है। अब जो बर्ड है हमारी, वो यहां पे प्रेजेंट है, यहां कहीं पे बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यहां तक। यहां पे है हमारा बॉय, बी से हमने बॉय को रिप्रेजेंट कर दिया, जी पे हमारी गर्ल है, और मान लो ए पे हमारी बर्ड है, ए पॉइंट पे बर्ड है। जी से लेकर सी तक ये हाइट है गर्ल के घर की 20 मीटर, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि बॉय से बर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, कितना है ये डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये डिस्टेंस है 100 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप फाइंड करो बर्ड से गर्ल तक का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर दो कि ये डिस्टेंस कितना है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां तक ये सारी चीजें मीटर में है, ये तो क्लियर हो गई है ना। तो मुझे 20 दे रखा है, 100 दे रखा है, x मुझे फाइंड करना है। और क्या दे रखा है मेरे को, मुझे एंगल्स गिवन है। कौन से एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल है कितना, 30 डिग्री। ये गर्ल की जो है ना, ये ग्राउंड से हाइट है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मुझे दे रखा है, ये कितना है, 45 डिग्री। अब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, कॉमन सी बात है। मैं इसको मार्किंग कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा D और ये हो जाएगा मेरा E, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20, क्लियर, ये 20 तो ये भी 20। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चेक कर लो आप ढंग से एक बार, B पे आपका बॉय है, G पे गर्ल है, A पे बर्ड है। G से C तक ये गर्ल के घर की हाइट है, B से A बॉय और बर्ड के बीच का डिस्टेंस है ना। तो हम डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। B क्या है, पोजीशन ऑफ बॉय, नेक्स्ट G क्या है, पोजीशन ऑफ गर्ल, A क्या है, पोजीशन ऑफ बर्ड। ये तीन की पोजीशंस है, ठीक है। G से C हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि कितनी है, जो कि है मेरा 20 मीटर, ठीक है। B से A बॉय और बर्ड के डिस्टेंस ये है 100 मीटर। एंगल ABD ये मेरा कितना है, ये मेरा है 30 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करा, GE आपने पैरेलल लाइन बनाई। कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने, GE पैरेलल लाइन बनाई। किसके पैरेलल बनाई, ग्राउंड के पैरेलल बनाई। तो ये जो एंगल है, एंगल AGE, ये एंगल है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर, इजी है यहां तक। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहां अब क्या करें, अजम्पशंस कर लिए। लेट A से G तक मैं मान लेता हूं x, और A से E को मैं मान लेता हूं y। A से E को मैं क्या मान लेता हूं, y। ये मैंने अजम्पशंस कर लिए, ठीक है। टू फाइंड लिखें, अब क्या फाइंड करना है, देखो यहां लिखते हैं टू फाइंड करना है हमको AG विच इज इक्वल टू x। क्वेश्चन का मेन फोकस है x फाइंड कर दो। तो ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, या हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है।
हम यहाँ क्या लिखेंगे, GE is parallel to CD, comma ED is parallel to GC, therefore GEDC is a parallelogram. ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स हुई इक्वल, ED is equal to GC is equal to 20 मीटर. ठीक है यहां तक, और ये दोनों पार्ट भी मेरे इक्वल है, लेकिन फिलहाल इनकी अपने को एज सच कोई अभी नीड नहीं है. ठीक है ना, मतलब बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर चलेगा किस पे, परपेंडिकुलर पे और हाइपोटेन्यूज पे, यानी कि पूरे क्वेश्चन में साइन का यूज आने वाला है. अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम बड़े वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं. कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABD. इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, tan 30 अप्लाई करते हैं. tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, नहीं बल्कि tan क्यों अप्लाई करें यार, बेस से तो लेना देना ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज से मतलब है, यानी कि यहाँ पे tan का कोई काम नहीं है, यहां काम आएगा साइन का. sin 30 अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन AB. तो sin 30 कितना हुआ, 1/2 इज इक्वल्स टू AD कितना हुआ, AD हुआ y प्लस 20, और अपॉन में AB कितना हुआ, AB हुआ 100. इससे मैं क्या कर सकता हूं, क्लियरली मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं. तो ये मेरी वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो ये दोनों कट गए, ये हो गया 50, तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू y प्लस 20. तो y की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 30 मीटर. मेरे पास y की वैल्यू आ गई कितनी, 30 मीटर. अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल लगाऊंगा. कौन सा ट्राइंगल, AEG. ठीक है, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहा हूं मैं, AEG. इन ट्राइंगल AEG, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेन्यूज है x, हमको इन दो से मतलब है, इसलिए हम यहां यूज करेंगे sin 45, साइन का यूज करेंगे. ये होता है परपेंडिकुलर विच इज AE, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज AG. sin 45 इज 1/√2. AE कितना है, ये मेरा है y, और हाइपोटेन्यूज है मेरी x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं, x फाइंड करना है ना, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ज्यादा बेटर है. x इज इक्वल टू √2y. y की वैल्यू क्या है, 30, वो यहां पुट हो जाएगी, खत्म, x की वैल्यू आ गई. तो x हो गया कितना, 30√2. क्यों हो गया, क्योंकि y की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी. अब चाहो तो आप आंसर को रूट में छोड़ दो, या फिर आप √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 42.42 मीटर. ठीक है, तो लास्ट में हम हमारा स्टेटमेंट लिख देंगे. क्या है स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बर्ड कितना है, 42.42 मीटर. ठीक है, क्लियर, इजी है. पॉज करो और ट्राई करो. ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं. कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो. वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे. हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर. बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन. नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन. ठीक है, जिसमें आप tan, sin, cos इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे, और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री. साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे. क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है. उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट. फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो. नेक्स्ट देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ शिप. एक आदमी है जो शिप के डेक पे खड़ा है. ठीक है, मैन जो है वो कहां पे है, डेक पे है. किसके डेक पे, शिप के डेक पे, जिसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर, पानी से 10 मीटर की ऊंचाई पे है. ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन
इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप का। किसका टॉप? हिल का टॉप। क्या एंगल है? 60 डिग्री। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस। अच्छा, अब इसमें इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनाया। दोनों एंगल्स एक ही क्वेश्चन में आ गए। किसका डिप्रेशन है? बेस का। यानी कि शिप इधर है, इधर मान लो शिप है, तो हिल का टॉप इधर है और बेस इधर है। एक बार तो ऊपर देख रहा है, एक बार नीचे देख रहा है। अभी डायग्राम बनाएंगे अपन। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। फाइंड करो डिस्टेंस, हिल से शिप तक का डिस्टेंस, और हिल की हाइट भी निकालो। डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और हाइट भी निकालो। तो अब सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वाटर लेवल बनाते हैं। मान लो ये वाटर लेवल है, ठीक है, और उस इंसान की जो शिप है वो शिप बनाते हैं अपन। देखो जो शिप है, मान लो इस तरीके की शिप है, ठीक है। अब सामने क्या है? सामने एक वर्टिकल हिल है। सामने एक वर्टिकल हिल खड़ा है। ये वर्टिकल हिल खड़ा कर दिया अपन ने सामने, बिल्कुल सीधा एक पहाड़ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा पास में बनाए, ठीक है। ये इसके सामने एक सीधा पहाड़ खड़ा है। अब जो मैन है, यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो ये है। ये हिल का टॉप पॉइंट है और ये हिल का बेस पॉइंट है। हम एक बार क्या कर रहे हैं, मैन की पॉइंट से हिल के टॉप को देख रहे हैं और फिर मैन से हिल के बेस को देख रहे हैं, ठीक है। यहां तक इजी है। अब हम यहां क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस बनाते हैं, यानी कि बेस लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस लाइन। एक और नाम होता है इसका लाइन ऑफ व्यू। लाइन ऑफ व्यू मतलब जब आदमी यहां खड़ा होगा ए पॉइंट पे, तो वो नॉर्मली सीधा देखेगा, ए से बी तक नॉर्मली सीधा देखेगा। लेकिन जो हिल है उसका टॉप क्लिफ पॉइंट इधर है और उसका बेस पॉइंट इधर है। जब उसने ऊपर देखा तो एंगल जो बना वो कितना है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना? 60 डिग्री। और जब उसने ऊपर से नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना? ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। मैन की जो हाइट है, ठीक है ना, ये मैन की जो हाइट है फ्रॉम वाटर, पानी से जो इस आदमी की हाइट है ए ई, ये हाइट मुझे कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 10 मीटर। ये हाइट है 10 मीटर। तो क्लियर सी बात है, सामने वाली लेंथ भी 10 मीटर की हुई। ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। अब मुझसे क्या पूछा गया है? ये डिस्टेंस पूछा गया है, इसको मैं मान लेता हूं y। डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? y। सारी चीजें मीटर्स में है, ठीक है। 10 की मैन की हाइट है, शिप की हाइट है, मतलब x अपर वाला पार्ट है और ये y इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। क्या करें अब इसमें? सोचो आप। देखो पूरे क्वेश्चन में यार, अगर अपन दिमाग लगाएं तो पूरे क्वेश्चन में पहली बात तो हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत ही नहीं है, परपेंडिकुलर बेस की जरूरत है, यानी कि यहां पे लगेगा tan, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ए क्या है? पोजीशन ऑफ मैन, ठीक है। ए से ई क्या है? 20 मीटर। हाइट ऑफ शिप, ठीक है, 20 मीटर। 20 ही है ना, नहीं 10 मीटर। हाइट कितनी है? ये 10 मीटर, ठीक है। सी डी क्या है हमारा? सी है हमारा ये अपना हिल है। डी हमारा हिल है, जिसकी पूरी हाइट कितनी मान लेते हैं अपन? h मान लेते हैं, ठीक है। पूरी हाइट क्या मान लेते हैं? h मीटर। पूरी हाइट है h मीटर। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ए से एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं। किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। ये जो बेस है ना, इसके पैरेलल बना रहे हैं। तो हम यहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन? ए बी पैरेलल टू डी ई। ये ए बी पैरेलल बना रहे हैं किसके? डी ई के। ये पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम बन गया और साथ में हमने इसको y मान लिया। अब हमारे अजम्पशंस कर लेते हैं। अजम्पशन क्या है? अच्छा, एंगल्स भी तो गिवन है, तो गिवन में अपन अपने एंगल्स भी लिखेंगे, है ना। एंगल्स क्या क्या गिवन है भाई? एंगल्स पे दिमाग लगाते हैं।
CAB, एंगल CAB ये है 60 डिग्री, और साथ में एंगल BAD, एंगल BAD ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कुछ टू फाइंड में भी लिखना है। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में अपने को? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो एक तो हाइट ऑफ हिल, यही लिखा है देखो, हाइट ऑफ हिल, और एक डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, हिल से शिप तक का डिस्टेंस यानी कि y। ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। AE पैरेलल टू BD, AE पैरेलल टू BD, साथ में AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, therefore ABDE is a parallelogram, ABDE is a parallelogram। ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। AE इज इक्वल टू BD, AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 10 मीटर, DE इज इक्वल टू AB, DE इज इक्वल टू AB इज इक्वल्स टू y मीटर, ये y तो ये भी y। ठीक है, अब हम BC को क्या मान लेते हैं, x। लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कोई सा भी ट्राइंगल यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, पैरेलल लाइन बनाई है तो ऑल्टरनेट एंगल का लॉजिक भी लगा सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि डिप्रेशन में करना भी चाहिए, है ना। तो हम यहां लिखेंगे एंड एंगल कौन कौन सा, BAD इज इक्वल्स टू एंगल ADE इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना है, ये भी हमारा 30 डिग्री है। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल पे आते हैं, AED, इन ट्राइंगल AED, ठीक है, AED ट्राइंगल पे आते हैं। tan 30 लगाएंगे इसमें, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन y। tan 30 कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10 अपॉन y। तो y की वैल्यू हो गई 10√3, y की वैल्यू हो गई 10√3। आपने y निकाल दिया। आप चाहो तो आप इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। देखो टू फाइंड में h और y चाहिए ना, तो आप y को डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। √3 की वैल्यू लगा दो 1.732, तो y की वैल्यू हो गई 17.32 मीटर। ठीक है, ये y की वैल्यू है 17.32 मीटर। ठीक है, अब मुझे h चाहिए, h के लिए पहले x चाहिए, तो मैं अब ऊपर वाले ट्राइंगल पे आता हूं, ABC ट्राइंगल पे। नेक्स्ट ट्राइंगल है मेरा ABC, इन ट्राइंगल ABC मैं यहां यूज करूंगा tan 60 विच इज इक्वल टू x अपॉन y। tan 60 होता है √3, x अपॉन y मेरा कितना है 10√3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया मेरा √3 मल्टीप्लाई बाय 10√3। तो x की वैल्यू हो गई कितनी, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x की वैल्यू हो गई 30 मीटर। ये मेरी x की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरा अपर पार्ट जो है वो है x, नीचे का पार्ट है 10, तो कंप्लीट हाइट h आ जाएगी विच इज x प्लस 10। तो h की वैल्यू हो गई x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 10, तो h की वैल्यू हो गई कितनी 40 मीटर। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ हिल, ये तो है हमारा 40 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड कौन, बोट, वो कितना है हमारा, वो y के इक्वल था विच इज 17.32 मीटर। आप चाहो तो रूट में छोड़ दो या आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों सही है। पॉज करो, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट एक बार वीडियो पॉज करेंगे, एक बार क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करेंगे। देखो भाई, एन एयरप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड
एक एयरप्लेन है जो ग्राउंड से 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्राउंड लेवल बनाते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये जो ग्रीन कलर है ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपका एक एयरप्लेन है जो कि ग्राउंड से 3000 मीटर की हाइट पे है। ये मान लो आपका एक एयरप्लेन है, 3000 मीटर ऊंचाई पे है, ये उड़ता हुआ जा रहा है। और उड़ता हुआ जब ये जा रहा है तो ये एक और एयरप्लेन के ऊपर से निकल गया, यानी कि जस्ट इसके नीचे एक और एयरप्लेन है। ठीक है, ये जस्ट इसके नीचे एक और एयरप्लेन ये आ गया, ये इसके जस्ट नीचे है। इसकी बड़े वाले की हाइट जो है वो है 3000 मीटर और इसकी हाइट हमको नहीं पता, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जिस समय इसने इसको क्रॉस करा, जिस समय ए ने बी को क्रॉस करा, उसी समय इन्होंने ऊपर से नीचे देखा। मान लो दोनों के अंदर पायलट बैठा है और दोनों के पायलट ने नीचे देखा किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को। ठीक है, किसी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों पायलट्स ने यहां देखा। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट सी। सी को देखा इन्होंने, तो जब इन्होंने देखा तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो उस केस में तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे गिवन है। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, 60, और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, वो है 45। ठीक है, यहां से यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, और फिर दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दोनों ऊपर से नीचे देख रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ये कंप्लीट इनके बीच की वर्टिकल हाइट है। क्या है ये इनकी वर्टिकल हाइट है, ये इनकी वर्टिकल हाइट आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम यहां क्या बनाते हैं, अब हम यहां पे एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, दैट इज लाइन ऑफ व्यू, जो कि बेसिक रूल होता है कि लाइन ऑफ व्यू हमेशा बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ एंगल्स की मार्किंग करते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है कितना, 45 डिग्री। ये दो एंगल्स मुझे पता है, एक 60 है, एक 45 है। ये कंप्लीट हाइट मुझे पता है, विच इज 3000 मीटर्स। 3000 मीटर्स ये हाइट मुझे पता है। ठीक है, ये हाइट जो है वो मुझे नहीं पता, मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं। जैसे मैंने इसको मान लो h मान लिया, और इनके बीच की हाइट को मैंने क्या करा, इनकी बीच की हाइट को मैंने x मान लिया। ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने y एज्यूम कर लिया। सारी चीजों में वेरिएबल्स का यूज कर लो, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है ना, यहां पॉइंट हमने मान लिया क्या, पॉइंट सी, नहीं सी तो यूज हो चुका, पॉइंट डी। ए हमारे पहले प्लेन की पोजीशन है, बी हमारे दूसरे प्लेन की पोजीशन है। ठीक है, और डी हमारा ये लोअर वाला पॉइंट है। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। क्लियर यहां तक? ये हमारे प्लेन्स है। आ गया भाई, इतना तो समझ में। एक्स इनके बीच की हाइट है, एच नीचे वाले की हाइट है, बड़े वाले की हाइट है 3000, ये मुझे गिवन है। इनका ये डिस्टेंस है y, ये मैंने अज्यूम करा है। मुझसे क्वेश्चन में बोला गया है x फाइंड करो। ठीक है, क्लियर? दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो हमारा a क्या है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। नेक्स्ट हमारा b क्या है, पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेन। c क्या है, c है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। C है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां तक। एंगल्स की बात करें और कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसको x मान लो, इसको y मान लो। AX पैरेलल टू BY पैरेलल टू ग्राउंड, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। एंगल्स की बात करें XAC, एंगल XAC ये एंगल है 60 डिग्री। एंगल YBC ये एंगल है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट हाइट AD कितना है, 3000 मीटर। यह है 3000 मीटर। ये हाइट को हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं h। BD
को हम मान लेते हैं h मीटर और A से B को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, ये 3000 है, ये h है, ये x है। अब हम यहां लॉजिक लगाते हैं पैरेलल लाइन का। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल का लॉजिक लगा देते हैं। ऊपर वाला 60 तो नीचे वाला भी 60। नीचे कौन सा वाला? ये वाला एंगल 60 हो गया, और जो ये छोटा वाला एंगल है ये कितना हो गया? ये हो गया 45। ठीक है, क्लियर? यहां तक ये हमारे एंगल्स हो गए। बड़ा वाला एंगल हो गया 60, छोटा वाला एंगल हो गया कितना? 45। क्यों हो गया? ऑल्टरनेट एंगल। फाइंड क्या करना है? दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ 2 फाइंड भी लिखते हैं। फाइंड करना है A से B विच इज इक्वल टू x। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम यहां क्या करेंगे? सबसे पहले पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं। सिंस AX इज पैरेलल टू BY इज पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है, देयरफॉर एंगल XAC is equal to angle ACD. Angle ACD is equal to 60 degree, and angle YBC is equal to angle BCD is equal to 45 degree. क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स में टैन लगाएंगे। टैन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाइपोटेन्यूज से हमको कोई लेना देना नहीं है। हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ टैन का यूज करेंगे। कौन सा है पहला ट्राइंगल? नाम बोलेंगे। पहला ट्राइंगल है हमारा ACD। इन ट्राइंगल ACD इसमें हम लगाते हैं tan 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज AD और अपॉन में बेस क्या है? बेस है CD। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा है 3000, नीचे का जो पूरा बेस है वो है y, तो y की वैल्यू हो गई 3000 और अपॉन में √3। ये मेरी y की वैल्यू है। फिलहाल मैं मेरी इस वैल्यू को यहीं पे छोड़ देता हूं। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि जो मुझे फाइंड करना है उसमें y की कहीं नीड नहीं है। मुझे तो x निकालना है, तो मैं y पे अभी कोई मेहनत नहीं करूंगा। अब मैं मेरे नए ट्राइंगल पे आ जाता हूं। कौन सा है नया ट्राइंगल? BCD। इन ट्राइंगल BCD इसमें मैं क्या यूज करता हूं? tan 30 डिग्री। 30 है नहीं 45। tan 45 डिग्री क्या होता है भाई? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD और अपॉन में CD। tan 45 होता है 1। ठीक है, BD कितना है? BD है हमारा H और CD है हमारा Y। ये Y इधर ट्रांसफर हो जाएगा और H की वैल्यू निकल जाएगी। इससे मेरी क्या बनी इक्वेशन? इससे इक्वेशन बन गई H इज इक्वल टू Y। H इज इक्वल टू Y। तो जो Y की वैल्यू है वो ही H की वैल्यू है। जो Y की वैल्यू है वो ही H की वैल्यू है। तो H की वैल्यू हो गई कितनी? 3000 अपॉन √3। तो H की वैल्यू हो गई 3000 √3 और अपॉन में 3। तो H की वैल्यू हो गई 1000 √3, यानी कि 1000 इंटू 1.732। तो H की वैल्यू हो गई 1732 मीटर। पूरी हाइट है 3000, नीचे की हाइट है 1732। तो बीच का जो x जो गैप है वो क्या होगा? 3000 माइनस h, यानी कि 3000 टोटल हाइट में से नीचे वाली हाइट को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1268। ये हमारी नीचे वाली प्लेन की हाइट आ गई। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे हाइट ऑफ सेकेंड प्लेन फ्रॉम ग्राउंड। हाइट ऑफ सेकेंड प्लेन फ्रॉम ग्राउंड कितना है? 1268 मीटर्स। ये सेकेंड प्लेन की हाइट है ग्राउंड से। पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो।
नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें आप टैन साइन कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई इंपॉर्टेंट बातें मार्क करते हैं। एक पैराशूटिस्ट है जो डिसेंड कर रहा है वर्टिकली। डिसेंड का मतलब होता है हाइट से नीचे आना, ग्राउंड की तरफ। वर्टिकली एक पैराशूटिस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, इस पैराशूटिस्ट का क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 और 60। किससे है एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 पॉइंट्स, 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट्स से है। ये जो 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट्स है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। 2 पॉइंट के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। ऊपर कहीं पैराशूट है, हम 2 पॉइंट से उनको देख रहे हैं, पैराशूट को देख रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल्स। मैक्सिमम हाइट निकालो जिससे पैराशूट नीचे गिर रहा है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर ही फॉल्स फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हाइट के अलावा क्या निकालो, डिस्टेंस। किस चीज का डिस्टेंस, जहां से पैराशूट नीचे तक पहुंचा, ग्राउंड को टच किया, उससे पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो अब मान लेते हैं कि यार ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। जो पैराशूटिस्ट है वो यहां पे कहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने इस पैराशूट को ऑब्जर्व करा। नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ये ऊपर देख रहे हैं अपन नीचे से, क्लियर। पैराशूट की जो वर्टिकल हाइट है वो ये है, ये वर्टिकल हाइट है, क्लियर। अच्छा और क्या क्या गिवन है मेरे को, मुझे एंगल्स गिवन है। ये एंगल है कितना, 45 डिग्री और ये एंगल है कितना, 60 डिग्री। जो हाइट है पैराशूट की वो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मुझे फाइंड करनी है, h मान लेता हूं। 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है 100 मीटर, क्लियर, ठीक है भाई, ये भी पता है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ये पैराशूट ग्राउंड पे किधर गिरा, इधर गिरा है। तो इस पॉइंट का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। किससे चाहिए, फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जस्ट वर्ड का मतलब होता है पास वाला, इससे इसका डिस्टेंस x चाहिए। अब एक बार सारी मार्किंग्स कर देते हैं, ठीक है। पैराशूट की पोजीशन को P मान लेते हैं। पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, ये पॉइंट है Q। मुझे AQ निकालना है। A मेरा जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और मुझे हाइट BP निकालनी है जो कि h है। तो हम क्या करेंगे, AQP ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल AQP और हम उसमें टैन लगा देंगे और डायग्राम की ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो एक बार डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करते हैं, है ना। P क्या है हमारा, P है पोजीशन ऑफ पैराशूटिस्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ पैराशूटिस्ट, ये हमारा पॉइंट P है। A और B क्या है हमारे, A और B है पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे A और B हैं, ठीक है। A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर। ये जो हाइट है P से Q, ये कितनी है, h मीटर।
ए से क्यू हाइट कितनी है, ए से क्यू है मेरी x मीटर। ये एंगल ए है 60 और एंगल बी है 45। एंगल ए है 60 और एंगल बी कितना है, ये है मेरा 45। अब क्वेश्चन में अपने को फाइंड क्या करना है वो लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, टू फाइंड लिखो। फाइंड करनी है हाइट ऑफ पैराशूट पी क्यू जिसको अपन ने h माना है और ए क्यू जिसको हमने x माना है। ये दो चीजें निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो पी क्यू और एक ए क्यू। क्लियर यहां तक? तो हम अब सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ए क्यू पी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए क्यू पी। इन ट्राइंगल ए क्यू पी, इस ट्राइंगल में हम tan 60 का यूज करते हैं। तो tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हुआ √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इससे h की वैल्यू आ गई कितनी, √3x। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा है BPQ या BQP, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल BQP अब हम यहाँ यूज करेंगे फिर से tan। tan क्यों यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस, दो चीजों से मतलब है। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और कंप्लीट बेस कितना है x प्लस 100, ठीक है। tan 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 100। ये चीज इधर ट्रांसफर हो जाएगी तो h किसके इक्वल आ गया, x प्लस 100 के। फिर हम h की वैल्यू यूज कर लेंगे तो h किसके इक्वल आ गया, x प्लस 100 के। अब हम यहां लिख देते हैं यूज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू x प्लस 100। ये हो गया √3x माइनस x इज इक्वल टू 100। x कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 100। ये ब्रैकेट चले जाएगा नीचे, अपॉन में आ गया √3 माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 से। तो x की वैल्यू हो गई 100 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचे आ गया 2। तो x की वैल्यू हो गई 100 √3 प्लस 1 और अपॉन में 2 को कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 50 √3 प्लस 1। ये अपनी x की वैल्यू है। अब हम चाहें तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। √3 की जगह लिख देते हैं हम 1.732 प्लस 1। तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 2.732, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 136.6 मीटर। ये अपनी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा 2 फाइंड पे आते हैं वापस। x और h दो चीजें निकालनी थी, है ना। तो अब आपका जो h है वो किसके इक्वल आया था, x प्लस 100 के। इसको मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 h जो है वो x प्लस 100 है। तो x प्लस 100, x की वैल्यू लिख देते हैं 136.6 प्लस 100। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 236.6 मीटर। तो x तो है हमारा डिस्टेंस, पैराशूट जहां गिरा वहां से जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस वो तो है x, और पैराशूट की जो हाइट है वो हाइट है h। दोनों चीजें आ गई। क्लियर, इजी है। फटाफट पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, Q का। Q क्या है, टॉप है। किसका टॉप पॉइंट है, वर्टिकल टावर PQ का टॉप पॉइंट है Q, ठीक है। कहां से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम पॉइंट X ऑन ग्राउंड। और इस एंगल की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ग्राउंड पे एक पॉइंट है X, उससे आपने टावर के बिल्कुल टॉप पॉइंट को देखा और आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। अब देखो एक और पॉइंट है Y जो कि 40 मीटर वर्टिकली अबव है।
40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, इट इज 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, एक्स से 40 मीटर ऊंचा है, कौन है, वाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड करो हाइट ऑफ टार पी क्यू, पी क्यू जो वर्टिकल टार है उसकी हाइट निकालो और डिस्टेंस एक्स क्यू निकालो। वर्टिकल टार पी क्यू की हाइट निकालो और जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स क्यू वो फाइंड करो। ठीक है, तो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल बना दिया अपन ने, ये अपना ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक वर्टिकल टार बनाएंगे, वर्टिकल टार, और उसकी नेमिंग कर देंगे पी से क्यू। ग्राउंड पे अब आपके पास दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका, मान लो ये एक्स, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर है जो है वाई। एक है एक्स, एक है वाई। ठीक है, ये जो वर्टिकल टार है ये इसका पॉइंट है पी और ये इसका पॉइंट है क्यू। तो एक बार अब सारी नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई। ये हाइट कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स पे खड़े होके एक बार तो क्यू को देख रहे हैं और फिर वाई पे खड़े होके भी क्यू को देख रहे हैं। एक्स से क्यू और वाई से क्यू ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 40। ये कंप्लीट हाइट, ठीक है, पी क्यू, ये हमको फाइंड करनी है। तो हम इसको मान सकते हैं क्या, एच, और डिस्टेंस एक्स क्यू हमको फाइंड करना है, एक्स क्यू। देखो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। जनरल क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको आपसे बेस पूछा जाता है। इस बार आपसे बेस नहीं पूछा गया, आपसे हाइपोटेन्यूज पूछी गई है। ठीक है, क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या होगा कंस्ट्रक्शन, ये एक पैरेलल लाइन बना देंगे, पैरेलल लाइन बना दी और यहां पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे विच इज आर। ये 40 है तो पैरेललोग्राम के रूल के हिसाब से ये भी 40 है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं तो ये भी x हो जाएगा और ये x क्यू मुझे फाइंड करना है। मैं चाहूं तो इसको y मानूं या रहने दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल हाइट है पूरी h, ऊपर वाले पार्ट को एक काम करते हैं y मान लेते हैं, है ना, टोटल हाइट ऐड करने से निकाल लेंगे, इसको हम y मान लेते हैं। टोटल हाइट हो जाएगी y प्लस 40। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया, क्लियर। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पी क्यू क्या है, पी क्यू अपना वर्टिकल टावर है, पी क्यू अपना वर्टिकल टावर है। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट हाइट है वो फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई ये क्या है हमारे, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एक्स से वाई तक की हाइट कितनी है, ये हाइट है 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट है। तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये x तो ये भी x हो जाएगा। एंगल्स की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या करा अपन ने, इसमें हमने एक पैरेलल लाइन को कंस्ट्रक्ट करा है। कौन सी लाइन है, वाई आर। वाई आर पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स पी के। वाई आर इज पैरेलल टू एक्स पी। ठीक है, क्लियर यहां तक। टू फाइंड पे आते हैं। फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड करनी है एक तो हाइट ऑफ टार विच इज पी क्यू और साथ में फाइंड करना है एक्स क्यू। ठीक है, अजम्पशन पे आते हैं। हमने इसको x माना है, इसको y माना है। लेट एक्स पी इज इक्वल टू एक्स, इसको x मान लिया, एंड क्यू आर इज इक्वल टू वाई। q से r को क्या मान लिया हमने, y मान लिया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब एक्स वाई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पी आर के, और साथ में एक्स पी पैरेलल है वाई आर के। एक्स पी पैरेलल है किसके, वाई आर के। तो ये फिगर क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर एक्स पी आर वाई इज अ पैरेललोग्राम। ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि एक्स वाई किसके इक्वल हो गया है, पी आर के। एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, और ये हम दोनों x मान लेंगे। एक्स पी इज इक्वल्स टू वाई आर इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, ये नहीं y नहीं, हमने क्या माना है, इसको x माना है। क्या माना है अपन ने, इसको x। ये हमारा 40 40 और ये x, और ऊपर वाले पार्ट को हमने y अज्यूम करा है। लेट
क्यू आर इज इक्वल्स टू वाई मीटर। अब आप देखो यार कितनी मेहनत हुई है, क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व करना भी चालू भी नहीं करा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रही है ना। दिस इज द बेस्ट वे जो आप इसका करेक्ट आंसर लिखते हो, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने डायग्राम बनाया, उसे एक्सप्लेन करा, गिवन चीजें लिखी, कंस्ट्रक्शन करा, क्या फाइंड करना है वो लिखा, सारी पैरेललोग्राम्स की वर्किंग करी, डायग्राम में क्या अजम्पशंस करे हैं वो भी लिखे। अब हम आएंगे किस पे, हमारे एंगल्स पे। ठीक है, एंगल्स क्या क्या है, ये वाला एंगल है हमारा 60 और ऊपर वाला एंगल है 45, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां एंगल्स भी लिखेंगे, क्यू एक्स पी, एंगल क्यू एक्स पी, ये एंगल है 60 और एंगल क्यू वाई आर, एंगल क्यू वाई आर, ये एंगल है कितना 45। क्लियर। अब हम आते हैं किस पे, छोटे वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल वाई क्यू आर, वाई क्यू आर ट्राइंगल पे आते हैं और इसमें हम लगाते हैं tan 45। क्या होता है tan? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज y अपॉन x। tan 45 होता है 1 विच इज y अपॉन x। तो y किसके इक्वल आ गया है, x के आ गया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हमने हमारा पहला ट्राइंगल का यूज कर लिया। अब हम आते हैं किस पे, दूसरे ट्राइंगल पे, एक्स क्यू पी, एक्स क्यू पी, उसमें भी हम tan का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल एक्स क्यू पी यहां यूज करेंगे हम tan 60, परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर कितना है y प्लस 40 और बेस क्या है x, x किसके इक्वल है y के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या है ट्राइंगल का नाम, tan, बड़ा वाला ट्राइंगल एंगल tan 60, tan 60 है √3, y प्लस 40 इज इक्वल टू x की जगह y। यहां हमने यूज करा किसका, इक्वेशन 1 का, ये इधर चले जाएगा। ठीक है, ये y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, इक्वल टू में रह गया 40, √3 माइनस 1, y बाहर 40, ब्रैकेट चले जाएगा नीचे, तो ये हो गया 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, रैशनलाइज। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया 40 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2 विच इज 20 √3 प्लस 1। ये अपनी y की वैल्यू है। अब हम चाहें तो हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 इंटू 1.732 प्लस 1, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 2.732। ठीक है, तो ये 0 के हिसाब से तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी गया और ये हो गया 5, 54.64 मीटर। ये अपनी y की वैल्यू आ गई 54.64 मीटर। दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा बेटर आंसर ये है क्योंकि आपने इसको प्रॉपर कैलकुलेट करा है। ठीक है, अच्छा अब y के बाद y में आप 40 ऐड करोगे तब आपके पास पूरी हाइट आएगी, तो पी क्यू y प्लस 40 विच इज 54.64 प्लस 40 दैट इज 94.64। तो ये हमारी पी क्यू कंप्लीट हाइट आ गई 94.64। दूसरी चीज क्या निकालनी है, एक्स क्यू, है ना, एक्स से क्यू, ये हाइट निकालना है एक्स क्यू। तो हम इस एक्स क्यू में क्या करेंगे, हम यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं, देखो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो हम इसमें साइन लगा सकते हैं। ठीक है, y प्लस 40 परपेंडिकुलर है, एक्स क्यू हाइपोटेन्यूज है और ये 60 एंगल है। तो ट्राइंगल एक्स क्यू पी, इन ट्राइंगल एक्स क्यू पी साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर पी क्यू और हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू। साइन 60 क्या होता है, √3 अपॉन 2
इज इक्वल्स टू 94.64 और अपॉन में एक्स क्यू। तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आई 94.64 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में √3। √3 से क्या कर देंगे रैशनलाइज। तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या आई, एक्स क्यू की वैल्यू आ गई 94.64 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 और अपॉन में 3। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे 3 से कैंसिल आउट कर देंगे और √3 की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 कैरी गया। ठीक है, एग्जैक्ट कैंसिल तो होगा नहीं आई थिंक, है ना। 3 5 जा 15, फिर 1 कैरी जाएगा हमारा 14, 3 4 जा 12, 14 से 2 कैरी गया, 3 6 जा 18। 3 प्लेस तक कर दिया सॉल्व, 3 से काट दिया हमने इन दोनों को, √3 की वैल्यू डाल दी। यहां हमारा क्या निकल जाएगा, यहां निकल जाएगा एक्स क्यू। ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 109.3। ये हमारे एक्स क्यू की वैल्यू है। क्लियर, पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितने ज्यादा स्लाइड्स यूज आ गई इसमें। पहले अपन ने क्वेश्चन को समझा, उसका डायग्राम बनाया, डायग्राम बड़ा इजी है, उसकी अपन ने एक्सप्लेनेशन करी, कंस्ट्रक्शन टू फाइंड उसकी वर्किंग करी, पैरेललोग्राम की वर्किंग करी, एंगल्स को मेंशन करा, जो हमारे अजम्पशंस थे उसको लिखा। आधे तो चीज इसमें यूज हो गई। मेन सॉल्व करना जो है यहां से स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने एक ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, इक्वेशन 1 बनाई, फिर हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, इक्वेशन 1 का यूज करा, y की वैल्यू निकाली, उसमें हमने नीचे की हाइट को ऐड करा, नीचे की हाइट थी 40, टोटल हाइट निकाली, फिर हमने वापस बड़े वाले ट्राइंगल में साइन का यूज करा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, फटाफट पॉज करके खुद से ट्राई कर लो अभी तक नहीं करा तो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन। ठीक है, जिसमें आप tan, sin, cos इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और 3 एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो, ऑन द टॉप ऑफ अ टावर अ वाटर टैंक इज केप्ट। एक वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर एक पानी का टैंक रखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि 40 मीटर दूरी पे है। ठीक है, पॉइंट कहां पे है, पॉइंट ग्राउंड पे है, जो कि 40 मीटर के डिस्टेंस पे है। कहां से है, 40 मीटर अवे फ्रॉम फुट, टावर के फुट से 40 मीटर की दूरी पे। उससे हमने क्या करा, उससे हमने एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाए। किस किस के, टॉप ऑफ टावर, ठीक है, एंड टॉप ऑफ वाटर टैंक। टावर का टॉप और वाटर टैंक का जो टॉप है उसके हमने एंगल ऑफ एलिवेशंस बना दिए। क्या फाइंड करनी है, हाइट, किस किस की हाइट, एक तो वर्टिकल टावर की और डेप्थ निकालनी है टैंक की। अब देखो वैसे ही जो डेप्थ है ना, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, टैंक की चाहे डेप्थ हो या टैंक की हाइट हो, बात एक ही है, मेजर तो वर्टिकल चीज ही हो रही है ना, इसलिए। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में ये क्या है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल से हमने क्या करा, एक वर्टिकल टावर बना दिया, ये हमारा वर्टिकल टावर बन गया। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, ये इसके ऊपर एक वाटर टैंक रख दिया। अब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मार्क करते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहां से यहां तक वर्टिकल टावर है
और उससे कनेक्टेड ये हमारा ऊपर वाटर टैंक है। लेबलिंग करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ए, वर्टिकल टावर इज पी क्यू और वाटर टैंक है क्यू आर। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितना, 40 मीटर। यहां से मैं एक तो क्यू को देख रहा हूं, क्यू यानी कि किसका टॉप, क्यू यानी कि हमारे वर्टिकल टावर का टॉप। और दूसरी चीज मैं किसको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आर को, यानी कि जो वाटर टैंक है उसके टॉप को देख रहा हूं। नीचे से दो जगह ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गए। ठीक है, नीचे वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है हमारा 30 डिग्री, और ऊपर वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री। मुझसे क्या क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर यानी कि पी क्यू और एक क्यू आर। मैं इस पी क्यू को क्या मान लेता हूं, एच, और क्यू आर को मैं मान लेता हूं वाई। नीचे जो डिस्टेंस है वो है 40। ठीक है, तो मुझे एच भी निकालना है और मुझे वाई भी निकालना है। मुझे दो एंगल्स गिवन है, ट्राइंगल का बेस गिवन है। पूरे क्वेश्चन में मुझे परपेंडिकुलर और बेस से लेना देना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम का यूज करूंगा। तो सबसे पहली चीज पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा वर्टिकल टावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्यू आर क्या है, क्यू आर है हमारा वाटर टैंक। ठीक है, उसके बाद ए क्या है, ए है अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको ए से पी का डिस्टेंस गिवन है 40 मीटर। नीचे वाला एंगल क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी गिवन है विच इज 30 डिग्री। एंगल आर ए पी, बड़ा वाला एंगल गिवन है, ये कितना है, 45 डिग्री। कंस्ट्रक्शन अपन ने इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो इस वर्टिकल टावर पी क्यू की हाइट, ठीक है, और एक इस वाटर टैंक की डेप्थ। ये दो चीजें फाइंड करनी है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार रीड कर लो आराम से, ढंग से चेक कर लो। इजी है, अगर लग रहा है खुद से हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए हो भी जाएगा आराम से, तो आप इसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। फिर भी अगर समझना है तो बोर्ड पे देख लो भाई ढंग से। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे नीचे वाला, क्या नाम है ट्राइंगल का, ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू। और इसमें हम यूज करते हैं किसका, tan 30 का। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज 40। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/40। ठीक है, अब हम इस 40 को ऊपर ले जाएंगे तो h की वैल्यू हो गई 40/√3। √3 से क्या कर देंगे, रैशनलाइज, तो h की वैल्यू हो गई 40√3 और अपॉन में 3। मैंने अगर इसको सॉल्व कर दिया तो मेरी टावर की हाइट निकल जाएगी, जो कि बहुत इजी है निकालना, क्योंकि मुझे क्या करना है, √3 की वैल्यू लगानी है और चीजों को कैंसिल आउट करना है। तो इसको सॉल्व करके मेरी वर्टिकल टावर की हाइट आ जाएगी इन मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल का नाम है बड़ा वाला ट्राइंगल APR। इन ट्राइंगल APR, उसमें जो एंगल है वो एंगल है कितना, 45। tan 45 इज द एंगल। ठीक है, tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि y प्लस एच और अपॉन में बेस, बेस कितना है, बेस है मेरा 40। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू y प्लस एच। ठीक है, y प्लस एच और अपॉन में 40। 40 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस एच की वैल्यू 40 के इक्वल आ गई। अब हम h को यहां पुट कर देंगे, तो y प्लस 40√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करके क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर करके इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी h की यहाँ वैल्यू आ जाएगी, आप उसको यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपकी h की वैल्यू आएगी आप उसको ये ना लिख के वो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। तो h की जो वैल्यू है वो आएगी अपनी 23.1, है ना, अप्रोक्स 23.1 आएगी h की वैल्यू। h की वैल्यू आने वाली है 23.1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे इसकी जगह एज इट इज वही वैल्यू यूज कर सकते हैं जो हमने निकाल दी, 23.1। तो 23.1 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा।
ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 40 से। तो y की वैल्यू हो गई कितनी, 40 माइनस 23.1, तो उससे मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी 16.9। y की वैल्यू निकल गई 16.9 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास y भी आ गया और मेरे पास h भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। y क्या है अपनी वाटर टैंक की डेप्थ और h क्या है वर्टिकल टार की हाइट। पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक जेट का। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। आफ्टर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड के बाद जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रह गया 30 डिग्री। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ, जेट की मुझे क्या दे रखी है, स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इन्होंने एक ऐसी चीज दी जिससे बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। ये है किलोमीटर पर आवर, ये है सेकंड। आपको इसे मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आंसर मैच नहीं करेगा। क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ जेट। ग्राउंड से कितनी हाइट पे जेट उड़ रहा है ये निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, क्लियर, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इनिशियली जो जेट है उसकी पोजीशन क्या है, मान लेते हैं जेट की पोजीशन है मान लो ये जेट की पहली पोजीशन है। थोड़ी देर बाद जेट की जो पोजीशन है वो यहां पे आ गई और हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर। तो हमने यहां से क्या करा, पहले जेट को इधर देखा, उसके बाद हमने जेट को इधर देखा, ठीक है भाई, आ गया इतना समझ में। अब यहां मार्किंग करते हैं, ए है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी है हमारी इनिशियल पोजीशन और सी है हमारी फाइनल पोजीशन। ये जेट की पोजीशंस आ गई, ये हमारी वर्टिकल हाइट्स है, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों केस में वर्टिकल हाइट क्या होगी, सेम, क्योंकि जेट जो है वो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल मूव कर रहा है। जेट ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है, सीधा सीधा। तो जितनी हाइट इधर है उतनी हाइट इधर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्लियर। यहां से यहां तक जाने में जेट को 15 सेकंड लगे और ये जेट की स्पीड है। पहले के केस पे हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था 60 डिग्री और अब एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या पूछी गई है, जेट की हाइट, दैट इज वैल्यू ऑफ एच। ये हमसे हाइट पूछी गई है। बी से सी तक जाने में 15 सेकंड लगे, ये जेट की स्पीड है। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपन अभी फाइंड कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे। इसको मानते हैं d और इसको मान लेते हैं e। ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं सारी चीजों पे। ए क्या है, ए है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बी क्या है, बी है हमारी इनिशियल पोजीशन ऑफ जेट। उसके बाद सी क्या है, सी है हमारी फाइनल पोजीशन ऑफ जेट, क्लियर यहां तक, ठीक है। अच्छा अब जो है हमको एंगल्स गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई ये गिवन है 60 डिग्री। दूसरा एंगल सी ए डी, ये मुझे गिवन है कितना, ये गिवन है 30 डिग्री। हाइट को मैं मान लेता हूं h, हाइट को मैं क्या मान लेता हूं h। ए ई को मैं मान लेता हूं x, ए ई को मैंने x मान लिया और इस हाइट को मैंने h मान लिया। बी ई इज इक्वल टू h, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेकन गिवन है फ्रॉम बी टू सी। बी से सी जाने का जो टाइम लग रहा है वो है 15 सेकेंड्स, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है, स्पीड, जेट की स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। अब मिस्टेक यहां होगी अगर आप इस यूनिट को सही नहीं करोगे तो। कैसे करेंगे सही, हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। 18 4 जा 72 होता है, तो हम इसको काट देंगे, यहाँ 40 लिख देंगे। तो स्पीड हो गई कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड। ये जेट की स्पीड है, ये जेट ने टाइम लिया, ठीक है। तो अब एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला अपन को सबको पता है यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बी से सी तक जाने का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए मैं स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज 3000 मीटर, ठीक है। बी से सी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो है 3000 मीटर, ये 3000 मीटर है, ठीक है। हाइट क्या है h। अब हम बात करते हैं इस फिगर की। सिंस बी सी पैरेलल है किसके, डी ई के,
और डी सी पैरेलल है बीई के। सो देयरफॉर ये जो फिगर है बी सी डी ई, देयरफॉर फिगर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये फिगर क्या बन जाता है, ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इस हिसाब से BC इक्वल हो जाता है किसके, DE के, जिसकी लेंथ हो गई 3000 मीटर, ठीक है। और CD इक्वल हो जाता है किसके, BE के, जो कि किसके इक्वल है, H के। तो अगर ये वाली लेंथ 3000 है तो ये वाली लेंथ भी 3000 है, ठीक है। यहां तक अब क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ द जेट। तो मैं यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिखो, बस आपको पता होना चाहिए। हमको फाइंड करनी है जेट की हाइट, H की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ABE और उसमें tan 60 का यूज करते हैं, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ दो चीजों से मतलब है। तो ABE tan 60 H/X इन ट्राइंगल ABE tan 60 which is equal to H/X। tan 60 is √3, तो H/X, इससे x की वैल्यू क्या निकल जाती है, इससे x की वैल्यू निकल गई H/√3, ठीक है। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, CAD, उसमें tan 30 लगाएंगे, H परपेंडिकुलर अपॉन x प्लस 3000, ठीक है। tan 30 इज इक्वल्स टू H/X प्लस 3000, ठीक है। क्या है ट्राइंगल का नाम, ACD, ट्राइंगल का नाम है ACD। tan 30 इज 1/√3, ठीक है। H/X की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, चलो, x प्लस 3000, ये चीजें आ गई, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, x प्लस 3000 इज इक्वल टू √3h। अब हम यहां लिखते हैं यूज इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू H/√3 प्लस 3000, ठीक है, इज इक्वल टू √3h। अब हम यहां लिखते हैं सबको मल्टीप्लाई बाय √3, सबको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया h प्लस 3000 √3 इज इक्वल टू 3h। क्लियर, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, ये h इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3000 √3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, 2h इज इक्वल टू 3000 √3, h इज इक्वल टू 1500 √3। तो हमारे पास h यानी कि हाइट ऑफ जेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है बहुत, चेक कर लो ढंग से। हाइट ऑफ जेट की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो अब आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो और 1500 से उसका प्रोडक्ट कर सकते हो। क्लियर, पॉज करो, ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन, ठीक है। जिसमें आप tan, sin, cos इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि लाइन ऑफ व्यू कंस्ट्रक्ट होगी, ऑल्टरनेट एंगल की वर्किंग भी होगी। किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप एंड बॉटम। किसका टॉप एंड बॉटम, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप और बॉटम। टॉप यानी कि छत, बॉटम यानी कि बेस, मतलब घर का मेन गेट वो बॉटम है और घर की छत वो टॉप है। तो आपने दो जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, घर की छत पे और घर के मेन गेट पे, ठीक है। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बना, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से बना। मतलब सामने बहुत बड़ा फ्लैट खड़ा है अपने घर के सामने,
तो कोई फ्लैट की छत पे है, उसने अपनी घर की छत को देखा और फिर घर के गेट को देखा, तो दोनों बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू। फाइंड करो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, हाइट निकालो और दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से ये वर्टिकली आपकी सामने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग खड़ी है और उसके सामने ये अपना खुद का घर खड़ा है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे है। उसने यहां से एक तो घर के छत को देखा और घर के मेन गेट को देखा। क्लियर यहां तक? कौन है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? ए से बी तक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और सी से डी अपना घर है। ए से पहले किसको देखा गया? सी को देखा गया और फिर ए से ही डी को देखा गया। ए से दो जगह देखा जा रहा है, ए से सी को और ए से डी को। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें एक और पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो ये आपको यहां पे लाइन ऑफ व्यू भी बनानी पड़ेगी। ये एंगल जो है ये छोटा एंगल है जो कि है 30 डिग्री, ये बड़ा एंगल है ये है 45 डिग्री। आगे जाके ऑल्टरनेट एंगल की वर्किंग करेंगे तो ये 30 प्रूव हो जाएगा, सबको पता है अब तो, और ये 45 प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन यहां से लॉजिक लगाना चालू करेंगे, लेकिन उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। 8 मीटर का अपना घर है। ये बिल्डिंग कितनी हाइट की है वो नहीं पता। ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, x। पैरेललोग्राम से इनको इक्वल करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा और हम इसको मान लेंगे y। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अब इसमें सबसे पहले तो हमने क्या क्या किया है, हमने ए बी माना है किसको, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को। ठीक है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये हमारी क्या है, ए बी है। इसमें हमारा ए क्या है, ए है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सी डी क्या है, सी डी एक दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, 8 मीटर टॉल जो कि 8 मीटर लंबी है। ये हमारी सी डी एक और बिल्डिंग है 8 मीटर लंबी। ये 8 तो ये भी 8 हो गया। पैरेललोग्राम की वर्किंग करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन किया है हमने ए एक्स पैरेलल टू सीई पैरेलल टू ग्राउंड, इन दोनों को हमने ग्राउंड के पैरेलल बनाया है। टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है एक तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, यानी कि ए से बी तक पूरी हाइट निकालनी है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस बी से डी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब अजम्पशंस पे आते हैं, है ना, या पैरेललोग्राम की वर्किंग कर लेते हैं, एक ही बात है। ऑल्टरनेट एंगल की भी वर्किंग करेंगे, है ना। सिंस क्या क्या लिखेंगे, सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड बी डी इज पैरेलल टू सीई, ये भी आपस में पैरेलल है। देयरफॉर BECD इज अ पैरेललोग्राम। ये फिगर क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो ये 8 तो ये भी 8। CD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल टू 8, साथ में BD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, X। क्लियर। नेक्स्ट चीज हम लिखेंगे, सिंस AX पैरेलल है, किस किस के पैरेलल है, CE के और ग्राउंड के। ग्राउंड कौन है, BD। ठीक है, सो देयरफॉर ऊपर वाला एंगल XAC इक्वल हो गया किसके, ACE के। ACE के किसके इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। एंड एंगल XAD इक्वल हो गया किसके, ADB के। एंगल ADB के किसके क्या वैल्यू हो गई, 45 डिग्री। क्यों हो गई इक्वल, रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब हम यहां पे ACE ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं और उसमें tan का यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ACE tan क्या एंगल है, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x। तो tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इससे x की वैल्यू क्या निकली, √3y। x की वैल्यू क्या निकली, √3y। ये हमारी x की वैल्यू है।
√3y। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ADB, ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हम tan 45 यूज करेंगे, y + 8 और x। tan 45 = y + 8 और x। tan 45 होता है 1, y + 8 और x इधर चले जाएगा, x = y + 8। अब एक बार चेक करें, कोई इक्वेशन बना रखी है, यस, x की वैल्यू निकाल रखी है, √3y x की वैल्यू फाइंड कर रखी है, √3y। तो मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1 और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। x की जगह √3y - y = 8, y कॉमन अंदर आया, √3 - 1 = 8, ये ब्रैकेट चले जाएगा नीचे, तो y की वैल्यू हो गई 8/√3 - 1। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 लिख देंगे, तो हो गया 8 × √3 + 1 अपॉन a² - b², तो हो गया 8 × √3 + 1 और अपॉन में 2, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 4 × √3 + 1, दैट इज y की वैल्यू आ गई 4√3 + 4, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप y की वैल्यू, और चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों चीजें करेक्ट है ना, दोनों चीजें करेक्ट है। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने से ये आएगा y = 4 × 2.732, यही तो आएगा, 2.732 ही आएगा, है ना। अब हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 4 2 8, 4 2 8, फिर 4 3 12 का 1 कैरी गया, 28 का 1 9 हो गया, 2 कैरी गया, फिर ये हो गया हमारा, फिर से 4 2 8, 2 कैरी गया, तो हो गया 10.928। y की वैल्यू कितनी हो गई, 10.928, ये y की एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। अब हमसे y पूछा गया था क्या, चेक करें, देखो टू फाइंड पे आओ, क्या क्या फाइंड करना था हमको, AB और BD। AB क्या है, पूरी हाइट, y + 8, और BD है हमारा x, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये बहुत काम की चीज है। y आ चुका है, तो y + 8 क्या होगा, y + 8 होगा 10.928, 10.93 मान लेते हैं अप्रोक्स, + 8, तो ये हो गया 18.93, ये मेरी y + 8 की वैल्यू है, ठीक है। तो y + 8 क्या है, y + 8 मेरी पूरी हाइट है, चेक कर लो, a से b तक, तो a से b मेरी पूरी हाइट आ चुकी है, विच इज 18.93 मीटर्स, ठीक है। और साथ में पूरा बेस कितना है, x किसके इक्वल है, y + 8 के, एंड x विच इज इक्वल टू y + 8, क्या है y + 8 की वैल्यू, 18.93, तो x की वैल्यू भी आ चुकी है। तो x मैंने किसको मार्क करा है, x मैंने मार्क करा है BD, तो मेरा BD यानी कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस वो आ गया 18.93 मीटर, ठीक है। चेक कर लो, आपके पास मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट भी आ गई और आपके पास दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी आ गया, दोनों की वैल्यू 18.93 आ रही है, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट देखो, छोटू हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, छोटू को एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करना है। कहां पे हुआ है फॉल्ट, एक पोल पे हुआ, जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट का पोल है, ठीक है। ही नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, इसको यहां पे पहुंचना है, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 5 का पोल है, ऊपर से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, मतलब नीचे से हुआ 3.7 मीटर, माइनस करके निकाल दिया, वहां पे इसको रिपेयर करनी है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, हमसे एक तो लेंथ ऑफ लैडर पूछी गई है, दैट ही शुड यूज विच वन इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लैडर को 60 डिग्री के एंगल पे रख रहा है, वुड एनेबल हिम टू रीच द फॉल्ट, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ लैडर, ठीक है। हमको डिस्टेंस पूछा गया है, फुट ऑफ पोल से फुट ऑफ लैडर का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल मार्क कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्टिकल पोल बना लेंगे, ये हमारा वर्टिकल पोल बन गया, क्लियर। अब मार्क करते हैं बाकी की चीजें, यहां से लैडर रखना उसने चालू करा, कहां तक लैडर रखना चाहता है वो, यहां तक, कौन से पॉइंट तक, टॉप पॉइंट तक लैडर वो नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि जो फॉल्ट है वो टॉप पॉइंट पे नहीं हुआ है, वो बी पॉइंट पे हुआ है।
लैडर उसकी डी से चालू होगी और बी तक जाएगी। छोटू चाहता है कि डी से लैडर रहे और बी तक पहुंच जाए, इतनी लंबी उसको लैडर यूज करनी है। ठीक है, अब जो लैडर का एंगल है वो ग्राउंड से वो यूज करेगा 60 डिग्री। कंप्लीट हाइट जो है वो है 5 मीटर। ये ऊपर वाली हाइट है 1.7 मीटर, नहीं 1.3 मीटर। तो ये हाइट कितनी हो गई? ये हाइट हो गई 3.7 मीटर। ये हाइट है 3.7। लेंथ ऑफ लैडर एल उसको फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? ए सी हमारा वर्टिकल पोल है, बी हमारा पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जहां पे गलती हुई, डी से लेकर बी तक ये हमारी लैडर है और उसका ग्राउंड से एंगल है 60। आपको एक्स निकालना है और आपको एल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो हम सीधा उसी ट्राइंगल को यूज करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी और डी, इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं? tan लगा देते हैं और साइन लगा देते हैं। tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा परपेंडिकुलर 3.7 और अपॉन में बेस x। और दूसरी चीज इसी ट्राइंगल में हम लगा देते हैं क्या? sin 60। sin 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज l। tan 60 क्या है? √3 विच इज इक्वल टू 3.7 अपॉन x। sin 60 क्या है? √3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3.7 और अपॉन में l। शिफ्टिंग कर देते हैं, √3 को नीचे ले आते तो x की वैल्यू हो गई 3.7 अपॉन √3। इधर शिफ्टिंग कर देते हैं तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 7.4 अपॉन √3। दोनों को रैशनलाइज कर देंगे और x की और l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x को रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 3.7 √3 अपॉन 3 और l को रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 7.4 √3 अपॉन 3। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3.7 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 3। ये तो हमारा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ये हमारा x आ जाएगा और l आ जाएगा कितना? 7.4 मल्टीप्लाई बाय 1.732 और अपॉन में 3। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी 2.14। ठीक है, ये तो ग्राउंड से डिस्टेंस हो गया और लेंथ ऑफ लैडर इसका डबल निकलेगी विच इज 4.28। ये हमारी लैडर की लेंथ हो गई। ठीक है, यहां तक इजी है, दोनों चीजें आ गई, लेंथ ऑफ लैडर भी आ गई और लैडर का और पोल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ गया। इजी है, बहुत इजी है, फटाफट पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।